रोज कोनो नया कहानी देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के निशान दबावे के मत भूली। पटना के नामी करोड़पति सेठ धनराज के इकलौती बेटी रही मलिष्का पांडे, जौन की स्वभाव से एकदम बदतमीज, घमंडी और जिद्दी किस्म के लड़की रहली। उनकर माई नीलम पांडे हमेशा उनका के समझावत रहस, लेकिन वो केहू के भी बात ना मानत रहली। बाजार कइल, रात के देर तक पार्टी कइल और ताश खेलल उनकर बुरा आदत रहे, जौना में वो अपना बाबूजी के पैसा पानी लेखा बहावत रहली। ऐसे ही एक दिन सवेरे सवेरे, मलिष्का, अरे बेटा उठ जा, सवेरे के 10 बज गइल बा। का माई, का चिल्लाता रू सवेरे सवेरे? अभी 10 तो बजल बा, का दिक्कत बता रहा? रुका ना, उठा था नीनू। रुक जा, अभी सुते दा। एक तबड़ाक मारम खींच के। ऐसे बात कर जला अपना माई से, दिन पर दिन बिगड़ल जाती है। माई का एक खाली काला पर समझ में नहीं क्या होता रहा। मलिष्का फिर से सूत जाली। उनकर माई नीलम वजह से उदास होके चल जाली। दिन बीतत जाला, लेकिन रईस माई बाप के बिगड़ल औलाद यानी कि आपन मलिष्का उनका आदत में तनिको सुधार ना आवेला। ओहिजे उनका माई बाबूजी के एगो साधारण परिवार में रहे वाला एगो सच्चा, अच्छा, ईमानदार और मेहनती लड़का राजीव पसंद आ जालन, जेकरा के देख के धनराज मने मन बोलेला, हमरा बेटी के अगर केहू सुधार सकेला तो उ राजीवे बेटा सुधार सकेलन। हम सोचतानी कि एकर शादी उनकरे से कर दिया जाओ। हाँ, ये एकदम सही रही। केहू तरह मलिष्का के माई बाबूजी उनका के राजीव से शादी करे खातिर मना लेवे लालो। फिर का राजीव बना जालन बिगड़ेल मलिष्का के पल्लू से यानी दोनों के शादी हो जाला और दोनों के दिल के पहिया एगो पटरी पर चले लगेला। चली चलल जाओ मलिष्का के ससुराल, चल के देखल जाओ कैसन बा मैडम जी के हाल। सुनी जी, हमरा बाजार जाए के बा। ठीक बाजी, चलल जा फिर। यही तरह दोनों मर्दे मेहरारू 2 गज के दूरी बना के और मास्क लगा के बाजार जाला लो, जहाँ मलिष्का के एगो बहुते बड़ दुकान के महंगा कपड़ा पसंद आ जाला। सुनी जी, हमरा ऊ वाला कपड़ा चाहिए। अरे हाँ, तहार कपड़वे तक किने आइल बनी जा। बतावा कौन पसंद बताहरा? अरे हई वाला, ज्यादा महंगा नहीं खे, बस 20,000 के बा। मलिष्का, तू है विदेशी कपड़ा के जगह पर देसी सूट ले लो ना, सस्ता भी बा और ये अच्छा भी। ई रउआ का कहतनी? मलिष्का पांडे और ये हसन कपड़ा पहनी है, हो ना सकेला। देखा, तू समझे के कोशिश कर। अभी हम इतना महंगा कपड़ा ना खरीद सकेनी। माई के तबीयत खराब चलता और उनकरा के दवाई लियावे के पैसा भी तो चाहिए। करीब कहीं के माई भिनू का जाने कैसन फटीचर से हमर शादी करा दिली, एगो कपड़ा भी नहीं के किन सकत। मलिष्का अपना पति से नाराज हो जाली और खिसिया के वजह से घरे चल आवेली। उ रोज रोज कोनो न कोनो महंगा चीज के मांग करते रहेली। ऐसा ही एक दिन, अरे बहू, ई का ड्रामा मचैले बाड़ी रोज रोज रे? आय त का करी? अरे तनी सबूर कर। त का अब हम अपन जरूरत के सामान भी ना मांगी? सब जानो तानी तोर जरूरत के। महंगा कपड़ा आ मेकअप सेकअप इहे आवेला तोरा लिस्ट में। हाँ आवेला। तो घरों के काम करना, कुछ अच्छा हो जाई, एकरो के अपना लिस्ट में डाल ले। डायन कहीं के जबान संभाल के अम्मा जी, रउआ जाना तनी नु कि के हई हम? हाँ, हम सब जानो तानी। ते बहुत बड़ करोड़पति के लड़की है, तो ओही से ते घर के काम ना करबे? आय का कहनी है? काम और हम कबो ना। हमरा घर में बहुत सारा नौकर रहला सा काम करे खातिर। हाँ? बेशरम बेहाया नागिन कही के लागत आई पूरा घर के बर्बाद करके छोड़ी। अरे के समझाओ ये अमीर लोग के कि इज्जत, शोहरत, नाम पैसा से ना मिलेला। हाँ, हमरा से काम ना हो पाई। अम्मा जी रउआ एजा से जाई। अरे इहे तमीज रह गइल बा का रे? आवे दे साझी के बेरा अपना बेटा के, तोर सब नाच गाना निकलवा देता नी। हो आवे दी, हमरा ओसे कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। करोड़पति धनराज सेठ के बेटी हई। खाली पैसा के घमंड तोरा के नाश कर दी। हाँ, जानकी शाम के अपना बेटा राजीव के आवते ही सारा बात बता देली।
जेकरा के सुन के राजीव अपन कपार पीटेलन और अपन पत्नी मलिष्का के लगे जाके उनका के समझावेलन। मलिष्का ई का फालतू बोललू हम आई के? ई कोनो फालतू बात ना हो, हम हमेशा ऐसे ही ऐश के जिंदगी जियले बनी। हमरा खुद के मामला में केहू दूसर के दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद ना हो, समझ गई नी? जेकरा से तू एंगा बात कैलू हा उ तहार सासू माई हई, जाके माफी मांगा उनकरा से, ना तो हम तरह से बात भी ना करे। ना मांग माफी, समझनी? जौन करे के होई कर लेम, और ये धमकी नु केहू औरी के देम, हमरा के ना। तो ठीक बा, तारी फालतू खर्चा, ई बेकार के पार्टी और ई बेकार के घूमल, ई सब बंद कर दो। काहे से कि आज के बाद हम एगो फुटल कौड़ी भी ना देम तारा के। रवा जौन करे के होई कर लीही, हमार तो इहे अंदाज है और बदली ना। समझ में आइल? अच्छा से समझ में आ गई हुई। यही तरह राजीव अपना पत्नी के व्यवहार से बहुत परेशान हो जालन। उ ठान लेबेलन अपना पत्नी मलिष्का के सुधार के उनका के सही रास्ता पर ले आईहन। आपन माई जानकी और इस सास ससुर के संगे मिल के अपन झूठा शादी के ढोंग करेलन और इस साथ में नकली शादी के कार्ड और डिवोर्स पेपर टेबल पे रख के अपना माई के संगे चल जालन। अम्मा जी, राजीव कहाँ बनी रहुआ सब? और इस शादी के कार्ड कैसन रखल बा यहाँ? राजीव संग वैष्णवी? हाँ, ई कहा राजीव दूसर शादी करतनी, वो हमरा रहते हुए ई का डिवोर्स पेपर, ई हमरा के तलाक देतनी। अपन पति के शादी के कार्ड और तलाक के कागज देख के मलिष्का के होशे उड़ जाला। उ गुस्सा में बौखलात सीधा धर्मशाला में पहुंच जाली, जहां उनकर सास जानकी और माई बाबूजी भी रहेला लो। उनका लोग के देख के मलिष्का बोलेली, बंद करी लो शादी। अरे पंडित जी छोड़ी सब, चली रउआ मंत्र पढ़ी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके नारायण ब्रह्म की गौरी नारायण नमस्तुते। कन्या के माला पहनाई। माई बाबूजी रोक दी सब, रउआ सब के रहते ये सब का होता? अरे अब कुछ ना हो सकला बेटा, जवन भी होता एकदम सही होता। का? हाँ, अरे अब तो सब ठीक होई। अरे बेकार में हमनी के चलते इनकर जिंदगी। माई ई कैसन बात करतनी रउआ? मेहरबानी करके ई शादी के रोक दी। राजीव हमरा के माफ कर दी, अब से हम कोनो गलती ना करब। रउआ जैसे कहम हम वैसे करब, हमरा के माफ कर दी। सच में? तब माफी मांगा माई से, काहे से कि बहुते दिल दुखले बाड़ू इनकर। अम्मा जी हमरा के माफ कर दी, हमरा अपना गलती के एहसास हो गइल बा। हम तोरा के माफ कर दे हनी, अभी गंगा जल बहावल बंद कर। ई सब झूठा नाटक कइल गइल है तोरा के समझावे खातिर, तोरा के होश में लियावे खातिर। यही तरह अपना परिवार से मिलल सबक से मलिष्का के जिए के अंदाज ही बदल जाला। उनकर सारा घमंड चूर चूर हो जाला और साथ में उनका मेहनत से कमाइल पैसा के अहमियत समझ में आ जाला। अब उ ए बात के गांठ बांध लेली कि अच्छा संस्कार, मीठा बोली और प्यार भरा रिश्ता के दौलत से ना खरीदल जा सकेला। दोस्तों, अगर ई कहानी नीक लागल त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे के मत भूली।